नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बात करते हैं यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में, वहाँ जेवर में एक ऐसा हत्याकांड जिसने दिल दहला दिया। 15 साल का मासूम गोपाल शर्मा। ये कहानी शुरू होती है 21 मई को। ये मासूम लापता हुआ और अब 27 मई आ गई है। पूरे 7 दिन लगे, याद रखिएगा, इस मामले में एक्शन होने में। और वो भी तब जब इतना शोर मचा कि बात इस सरकार के मंत्रियों तक पहुंच गई, तब जाकर के एक्शन हुआ है। इस बच्चे के साथ हुआ क्या था आप ये जान लीजिए। ये मासूम बच्चा ग्रेटर नोएडा के जेवर के बनवारी दास गांव है, वहां का रहने वाला। ये 21 मई को लापता हो गया और पता चला कि पास में ही एक रूही गांव है, वहां पर एक बिल्डिंग थी जहां ये हुक्का पीने जाता था और वहीं पास में इसकी डेड बॉडी मिली। आरोप ये लगा गांव वालों का कि बॉडी बुरी तरह से विकृत थी। 21 मई को लापता हुआ था और उसके बाद शोर मचना शुरू हुआ। गांव में शोर मचा, बाहर से भी लोग आए और होते होते अब जाकर के 27 मई को ये होता है कि जहां से हुक्का वाली घटना थी वहां अब बुलडोज़र चलता है और साथ में 2 आरोपियों का लंगड़ा इनकाउंटर होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दिन कितने लगे? करीब 7 दिन लगे। शोर कितना हुआ? शोर इतना हुआ कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को इस पर अपनी बात कहनी पड़ी। उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद से बात की, डीजीपी से बात की। शोर इतना हुआ कि शलभ मणि त्रिपाठी को, बीजेपी के विधायक हैं, इनको अपनी बात कहनी पड़ी और उनका वो दरिंदे हैं और इन्होंने राजीव कृष्णा डीजीपी और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस से बात की। शोर इतना मचा कि सुनील भराला हैं, बीजेपी के ब्राह्मण नेता, इनको भी आगे आना पड़ा और इन्होंने भी कहा कि ये जो दरिंदे हैं इनके खिलाफ दरिंदों जैसी कार्रवाई हो। आप सोचिए, इस सब के बाद 7 दिन लग जाना। दूसरे मामलों में क्या होता है ये सरकार बताएगी, क्यों इतनी वजह लगी, इतना देर लगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मोटिव अभी खुल करके सामने नहीं आया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि गोपाल शर्मा की दादी ने टोका कुछ लड़कों को और कहा कि गोपाल शर्मा को अपनी संगत में मत रखो, तुम लोग हुक्का पीते हो, उस बच्चे को बेकार कर दोगे, बिगाड़ दोगे। दादी ने कई बार टोका था। इस बात से नाराज होकर के इतनी जघन्य हत्या कोई कर देगा, ये बात कहीं से पचती नहीं है। हालांकि पुलिस ने कहा अभी हम और भी पता कर रहे हैं, लेकिन घर वाले जो बता रहे हैं, आप जब वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। घर वाले, गांव वाले ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो तो बाकायदा मोटिव बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं। वजह जो उनकी है, उस वजह में कई सारे एंगल भी हैं, क्षेत्रीय एंगल भी हैं कई सारे। वो तो बहुत सारे नाम ले रहे हैं, वो ऊपर का जो दबाव है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। आप गांव वालों की बातें सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो सब बातें पब्लिक डोमेन में हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इतना साधारण तो मामला नहीं है कि इतनी आसानी से इसको वर्कआउट कर दिया, जिसमें भी बहुत सारे पहलू हैं, पुलिस को खंगालने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और बड़ा मामला है और वो है कि हाँ, ये 26 मई यानी कि एक दिन पहले की खबर है। कोतवाली के घेराव की चेतावनी। मैं आपको कह रहा हूँ 21 मई से लेकर के लगातार ये चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, घेराव की बातें हो रही थी, लेकिन ये सब एक्शन अभी तक नहीं हुआ था। अब जाकर के हुआ है, जब डिप्टी सीएम, बीजेपी के अपने विधायक, ब्राह्मण संगठन, ये सब मोर्चा संभाल लिए हैं। श्रीकांत त्यागी, ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मौके पर पहुंच गए रात में और पहुंच करके उन्होंने वहाँ चेतावनी दी कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। वो भी डटे, उनकी पूरा संगठन वहाँ पर गया। इस तरह से जब दबाव बनने, समाजवादी पार्टी के नेता गए, उनके जिला अध्यक्ष मौके पर गए, उन्होंने भी दबाव बनाया, विपक्ष के तौर पे अपनी बात कही। ये सब होने के बाद भी 7 दिन, और 7 दिन के बाद ये वाली खबर आई है जिसमें कि ये आपको जेसीबी दिख रही है और ये टूटा हुआ घर दिख रहा है और एक लंगड़ा, 2 लंगड़े इनकाउंटर हुए हैं। अब सवाल एक और उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि
ये देखिए कि पंजाब केसरी किस तरह की खबरें छपी हैं। पंजाब केसरी क्या लिख रहा है कि नाबालिग ब्राह्मण था इसलिए रेप करके मार डाला, आगे क्वेश्चन मार्क है। चेहरे पर तेजाब, प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से नोचा, ये है। पुलिस इनकार कर रही है, बता दूं आपको, पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें किसी तरह से शरीर से छेड़छाड़ की, जलाने की कोई बात नहीं, ये पुलिस का कहना है। और ये जो छापा है अखबार ने, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, उस गाँव के लोग कह रहे हैं। अब ये भी एक सघन जांच की ज़रूरत है कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। ये देखिए, मैंने जो आपको कहा, श्रीकांत त्यागी पहुंचे थे मौके पर, और साथ में गौतम बुद्ध नगर के सपा के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। अब ये वो कहानी है जो ऑपरेशन लंगड़ा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ बाकायदा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। 2 आरोपी घायल हो गए हैं, उनकी पहचान नरेश और मोहित निवासी रूही तथा उमेश निवासी चंपारण बिहार के रूप में की गई है। और वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, गोपाल की दादी ने आरोपियों को डांट दिया था, जिससे वो नाराज थे। और जब गोपाल पहुंचा तो उन्होंने हुक्के में अधिक मात्रा में तंबाकू मिलाकर पिलाया, उसके बाद खाली मकान में ले गए, जहां दीवार में सिर मारने से गोपाल बेहोश हो गया। आरोपी वहीं छोड़ करके फरार हो गए। पुलिस ने कहा है कि अंग काटने, कुकर्म, तेजाब डालने जैसी चर्चाओं को अफवाह बताया है। अब यहाँ पर सवाल वही है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि असली मोटिव क्या है। क्या कुछ ऐसी जानकारी थी गोपाल शर्मा के पास जो अपने घर वालों को बताना चाहता था? क्या इन जो उसके साथ में लड़के थे उन्हें इस बात का डर था कि गोपाल शर्मा ने अगर कुछ बातें कह दी तो क्या बहुत बड़ा कुछ राज खुल जाएगा, कुछ खुलासा हो जाएगा, कई सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? क्या गोपाल शर्मा के सीने में उस रोष था? वो क्या बताना चाह रहा था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इतनी देरी क्यों हुई एक्शन में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक्शन क्यों तब लिया गया जब डिप्टी सीएम से लेकर के बीजेपी के विधायकों और श्रीकांत त्यागी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये सब इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर के सवाल करने लगे? परशुराम सभा, परशुराम परिषद, उसके कार्यकर्ता पहुंच गए। क्या इसके बाद जाकर के एक्शन हुआ है? सवाल ये भी है कि ऐसे मामलों में, दूसरे मामलों में एक्शन में कितना टाइम लगता है? दूसरे मामलों में बुलडोज़र चलने में कितना टाइम लगता है? बुलडोज़र कहाँ तुरंत चलता है और कहाँ नहीं चलता, और कहाँ भारी शोर शराबे के बाद आखिरकार चलता है? ये सारे के सारे सवाल हैं। और यूपी के चुनाव करीब हैं, इसलिए भी ये सवाल और भी ज़्यादा गहरा रहे हैं। और एक बात मैं आपको आखिर में और बता दूं कि जिस मासूम बच्चे को इस निर्दयता से मारने की बात सामने आई है, उस मासूम बच्चे का इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक कि पूरा मोटिव सामने नहीं आएगा, और ये भी सामने नहीं आएगा कि क्या किसी ने बचाने की कोशिश की। इन करीब 7 दिनों तक इन आरोपियों को आखिरकार कौन बचा रहा था, किसका हाथ था? गांव के लोग क्या कह रहे हैं? आप गांव में जाके बात कीजिए, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो किस पे आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो किन किन का नाम ले रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा एंगल बता रहे हैं, इसमें आप दंग रह जाएंगे उस एंगल को सुन के जब आप मौके पर पहुंचेंगे। तो ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है, क्यों नहीं इन सब पर जांच की जाती है? क्यों नहीं टाइम बाउंड इस पर इंक्वायरी करके सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं? और अगर कोई अदृश्य हाथ है इस सब के पीछे, तो उसको बेनकाब क्यों नहीं किया जाता है? ये 15 साल का मासूम गोपाल शर्मा बहुत सारे सवाल कर रहा है, और इन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।